हे एवरीवन, हैप्पी होली। आप लोग होली के मौके में जैसा भी रहो खुश रहो और हाँ, हेल्दी होली मनाना। ओके। मुझे पता है कई लोगों का तबीयत भी खराब हो जाता है। देख ताक के करना। आजकल होली के कलर में बहुत सारी मिलावटें होने लगी है। चलो, मैं आपको हैप्पी होली बोल देती हूँ। और हाँ, इस होली के मौके पे मैंने एक स्पेशल हमारे वांगशन के लिए होली स्पेशल पार्ट बनाया हुआ है। ये एक वन शॉट एफ है। इसमें वांगजी टॉप है, विंग बॉटम है और हाँ, ये थोड़ा हटके होने वाला है, जैसे इंडियन टपचप। हाँ, मुझे पता है आपको इंडियन इंडियन टीवी सीरियल बहुत ज़्यादा ही पेचीदा लगता है, बकवास लगता है। फिर भी फिर भी मैं बता देती हूँ, इस पे आप लोगों को हमारे वांगजी और विंग को इंडियन लुक में देखकर बहुत मज़ा आएगा। तो चलो, हम इस एफएफ को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लैन फैमिली के बारे में जानते। लैन फैमिली चाइना की सबसे बड़ी फैमिली है और साथ में सबसे रिच फैमिली भी। इनके फैमिली में दो मेन सदस्य हैं, लैन कुरैन और चिंगहेन जुन। लैन कुरैन इस फैमिली में सबसे बड़े हैं। उनकी वाइफ का नाम मैडम लैन है। सॉरी, मुझे उनका नाम नहीं पता है, इसलिए मैं मैडम लैन बोल रही हूँ। ओके। और उनके लैन कुरैन के छोटे भाई का नाम लैन चिंगहेन जुन है। लैन चिंगहेन जुन की वाइफ का नाम लैनी है। ओके। तो लैन कुरैन के बेटे का नाम लैन सिचैन है और वहीं लैन चिंगहेन जुन का उनके बेटे का नाम लैन वांगजी है। लैन सिचैन इस पूरी कंपनी का सीईओ है, क्योंकि उसके फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उन्होंने अपनी फैमिली का बंटवारा नहीं किया हुआ है, जिससे वो सभी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। वहीं लान सिचैन और लान वांगजी एक ऐसे भाई जैसे रहते हैं जैसे वो एक ही माँ बाप के बेटे हों। वो कोई बता ही नहीं सकता कि उनके माँ बाप अलग अलग हैं। इन दोनों भाइयों में इतना ज़्यादा प्यार है। हमारा वांगजी थोड़ा सा नटखट है। वो अल्फा है पर भी थोड़ा नटखट है, पर फैमिली वालों के लिए बस। बाहर वालों के लिए वो कोल्ड, एरोगेंट, हैंडसम तो बहुत है, पर उसकी आज तक कोई भी गर्लफ्रेंड या बोलूँ कोई भी बॉयफ्रेंड बना नहीं। वांगजी एक अल्फा है, इसीलिए उसके पीछे बहुत सारी ओमेगा, बहुत सारे बीटा, खासकर अल्फा भी पड़ जाते हैं उसके पीछे। पर हमारे वांगजी को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वांगजी के एक बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम शुयांग है। शुयांग का एक बॉयफ्रेंड था जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। पर हमारा वांगजी इतना ज़्यादा नटखट है कि उसने अपने दोस्त का ब्रेकअप ही करवा दिया, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वांगजी सिंगल है और उसका दोस्त, वो कैसे कपल में रह सकता है। उसे जेलसी होती थी। जब भी शुयांग अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहता था तो उसे थोड़ा सा गुस्सा आता था, वो यहाँ सिंगल मरे जा रहा है और उसका दोस्त देख लो कैसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ लवी डवी हो रहा है। इसीलिए उसने एक चाल चली थी, या बोले तो मस्ती किया था, फ्रैंक किया था, जिसमें सच में उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। और अभी तक शुयांग अपने बॉयफ्रेंड को मनाता रह गया, पर उसका बॉयफ्रेंड उससे बात ही नहीं करता। शुयांग के बॉयफ्रेंड का नाम शाओ शिनचैन है। असल में वांग जी ने एक लड़की को शुयांग के साथ ऐसे पोजीशन में फोटो खींचकर शाओ शिनचैन को भेज दिया था। जिसके बाद तो शाओ शिनचैन का गुस्से का पारा हाई हो गया और वो शुयांग के साथ उसी टाइम ब्रेकअप कर दिया। शुयांग उसे मनाता रह गया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ कोइंसिडेंट है। उस लड़की ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। पर शाओ चिंतन तो माना ही नहीं और उसने उसी टाइम उसके ऊपर एक फ्लावर को फेंक के मार दिया था और वो वहाँ से चला गया था। तो चलो, ये तो रही हमारी लैन फैमिली के बारे में। अब हम मेन कहानी पे आते हैं। लैन सिचैन अपने फादर और अपने अंकल के साथ बैठकर बातें कर रहे थे बिजनेस का। तभी लैन चिंगहेन जुन कहते हैं, कुरैन, आपको पता है ना, आपके पास एक बिजनेस का ऑफर आया हुआ है इंडिया से। ये सुनकर कुरैन कहते हैं, हाँ, पर इंडिया से मुझे लगता नहीं कि इंडिया में हमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। ये सुनकर लैन चिंगेंजुन कहते हैं, पर इंडिया भी अच्छा ग्रो कर रहा है अभी, हमें एक बार वहाँ भी इस्टेब्लिश कर देना चाहिए कोरिया का प्रोडक्ट। मुझे पक्का यकीन है कि हमारा प्रोडक्ट इंडिया में भी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा। ये सुनकर लैन सीचैन अपने फादर को कहते हैं, हाँ फादर, अंकल का उपाय बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमें इंडिया में भी ट्राई करना चाहिए। दुनिया भर में हमने कई सारी कंपनियां खोल दी है, एक इंडिया में भी खोल देते हैं। ये सुनकर लैन कुरैन कहते हैं, हाँ, पर वहाँ
हमें कोई ऐसा भी तो चाहिए, हाँ, पर हमें ऐसा इंसान भी तो चाहिए जो इंडिया में रहकर उस कंपनी को चलाए। ये सुनकर सीचैन और चिंगेंजुन एक दूसरे की तरफ देखते, फिर उनकी तरफ, लैन कुरैन की तरफ, और फिर यही बातें करते हुए वो कुछ सोच में पड़े हुए थे कि तभी वहां पर मैडम लैन आती है। मैडम लैन लैन कुरैन को कहती है, आप लोग ये क्या बातें करके बैठे हुए हो? आप लोग घर में रहते हो तो चुपचाप आप लोग सिर्फ घर की बातें किया करो, कंपनी की बातें किए ना तो मैं आप तीनों को घर से फेंक दूंगी बाहर। ये सुनकर तीनों मैडम लन की तरफ देखते और फिर अपने अपने फाइल को वो वहीं पर टेबल में रख कर बोलते, आई एम सॉरी, अब हम नहीं बात करेंगे। ये बोलकर सारे अपनी फैमिली के इस अच्छे से टाइम को एक्सपेंड करने लगे कि तभी वहाँ पर लैनी आते हुए सीचैन से कहती है, सीचैन, क्या तुमने उस इडियट को देखा है? मैंने कब से उसे कॉल किया है घर आने के लिए, पर वो है कि घर आ ही नहीं रहा, मेरा फ़ोन उठा ही नहीं रहा है। तुम करो एक बार कॉल और देखना, अगर उसने कॉल उठाया ना तो कॉल को मुझे देना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर वो गुस्से में अपने मोबाइल को देख रही थी, क्योंकि मैं लैनी ने 5 से 6 बार या बोलूँ तो 10 बार ही वांगजी को कॉल किया था, पर वांगजी है जो कॉल को उठा ही नहीं रहा। सीचैन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आंट आप फिक्र मत कीजिए, वांगजी जल्द आ जाएगा। पर ये सुनकर मैडम लैन कहती है, पर वांगजी गया कहाँ है? ये सुनकर सीचैन कुछ सोचते हैं, वो कुछ सोचते हुए मुस्कुराने लग गए। फिर वो कहते हैं, माँ, आंटी, आप लोग फ़िक्र मत कीजिए, वो बस आ जाएगा। देखिए, ये बोलकर वो अपने मोबाइल को दिखाता है और कहता है, देखिए उसका कॉल भी आ गया। ये बोलकर वो उसे उठा लेता है। तभी लैनी कहती है, उसे स्पीकर में रखो। ये सुनकर सीचैन पहले मोबाइल की तरफ, फिर अपनी आंट की तरफ देखता और फिर गहरी सी सांस लेकर वो उसे स्पीकर में रख देता है। तभी वहाँ से आवाज़ आती है, गगा, क्या मॉम ने आपको बोला है क्या मुझसे बात करने के लिए? प्लीज़ मॉम को समझा देना, मैं आज नहीं आ पाऊँगा ना। आपको पता है मैं अपने दोस्तों के साथ पेरिस गया हुआ हूँ, मैं वहाँ पर घूमूंगा फिरूंगा उसके बाद ही आऊँगा। ये सुनकर लैनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चीखते हुए बोलती है, वांग जी, घर वापस आओ, घर वापस आओ, नहीं तो मैं तुम्हें 1 महीने तक घर में लॉक करके रखूँगी। ये सुनकर वांग जी की डरी हुई आवाज़ में बोलता है, मम्मा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं 1 महीने तक घर में बिल्कुल नहीं रह सकता, और वैसे भी मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ ना, प्लीज़ ना, समझो ना, मैं कल वापस आ जाऊँगा ना। ये सुनकर मैडम लैन कहती है, वांग जी, पर तुमने हमें बताया क्यों नहीं? हमें कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, हम कितना ज़्यादा कंसर्न हो गए थे तुम्हारे लिए, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो बेटा? ये सुनकर वांग जी की नरम आवाज़ आती है, आंट मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसे ही चला गया। असल में मेरे दोस्तों ने मुझे फ़ोर्स किया था, इसीलिए मैं उनके साथ आ गया। पर आपको मैं वादा करता हूँ कि कल सुबह होते ही मैं आ जाऊँगा। ये सुनकर लैनी कहती है, नहीं, सुबह नहीं, रात तक ही तुम वापस आओ, नहीं तो कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे टाँग को तोड़ दूँगी। ये सुनकर वांगजी डरते हुए कहता है, मम्मा आप मुझे ऐसे धमकी दोगे तो मैं घर वापस ही नहीं आऊँगा। ये सुनकर लैनी उसके ऊपर चिल्लाती, उससे पहले ही वांगजी की आवाज़ आती, ओके मम्मा, मैं बाय बाय, मैं जाता हूँ, और वैसे भी मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, मुझे एंजॉय करने दो, मैं कल तक आ जाऊँगी, लव यू। ये बोलकर वो काट देता है। लैनी तो चीखती रह गई, वो चिल्ला रही थी वांगजी को, पर वांगजी ने तो कॉल काट दिया था। सीचैन अपनी आंट को संभालते हुए कहते, आंट प्लीज़ शांत हो जाइए, वैसे भी वांगजी कल तक आ ही जाएगा ना। ये सुनकर लैनी कहती है, पर सीचैन तुम समझ नहीं रहे हो, वो इडियट बहुत ज़्यादा घूमता है, वो तो काम में ध्यान ही नहीं देता, तुम हो इसीलिए देखो वो कितना ज़्यादा बिगड़ चुका है। ये सुनकर सीचैन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आंट वो अभी बच्चा ही तो है, अभी जस्ट उसकी कॉलेज ख़त्म हुई है, उसे इंजॉय करने दो, उसके बाद तो ज़िंदगी भर उसे काम ही करना है। ये बोलकर वो मुस्कुराते हैं। तभी मैडम लैनी को समझाते हुए कहते हैं, लैनी शांत हो जाओ, वैसे भी वांगजी कल आ ही जाएगा। ये सुनकर लैनी कहती है, पर दीदी आपको तो पता ही है ना, सीचैन का 1-2 दिन के बाद ही इंगेजमेंट है, और ये इडियट है कि बाहर घूमे जा रहा है, हमें तैयारी भी तो करनी होगी, हमें बहुत सारे काम हैं। ये सुनकर सीचैन के होठों में स्माइल आ गया था। वहीं मैडम लैन उन्हें समझाने लग गई थी, लैनी को समझाने लग गई थी। सीचैन अपने
बॉयफ्रेंड के बारे में। हाँ, उनके बॉयफ्रेंड के साथ ही उनका एंगेजमेंट हो रहा है। उनका रिलेशन पूरे 10 सालों का है। 10 साल के बाद उन्होंने शादी के लिए अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज़ किया और उसके बॉयफ्रेंड ने भी बहुत जल्दी से हाँ भी कह दिया था। उसके बॉयफ्रेंड का नाम जैंग चैंग है। जैंग चैंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक ओमेगा है। असल में सी चैन और जैंग चैंग एक साथ ही कॉलेज में पहले स्कूल में पढ़ते थे, उसके बाद कॉलेज में उन लोगों का रिश्ता बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उन दोनों की फैमिली को ये बात पता थी, पर सिचैन ने जैंग चैंग को कह दिया था कि जब तक सिचैन अपने बलबूते पर कंपनी में काम हासिल नहीं कर लेते, वो अपने मुकाम पे नहीं आ जाते, तब तक वो शादी नहीं करेंगे। उसकी फैमिली को भी ये बात बहुत अच्छी लगी थी और फिर जैसे ही सिचैन ने उस लैंड कंपनी में सीईओ की उपाधि ली, सिचैन और जैंग चैंग की शादी भी फिक्स हो गई थी। तो चलो हम जैंग चैंग की फैमिली के बारे में जानते हैं। जैंग चैंग अपनी फैमिली का दूसरा बेटा है। असल में मैडम यू और जैंग फैमिया के दो बच्चे हैं, एक तो यानली और दूसरा जैंग चैंग। यानली की शादी 3 साल पहले हो गई है। उसका एक छोटा सा 2 साल का बेबी है। और अभी जैंग चैंग यानली से 3 साल का छोटा है। उसका अभी अभी शादी तय हुआ है। ओके, तो ये तो रही हमारी जैंग फैमिली के बारे में। तो चलो हम वापस अब हमारे वांगजी पे जाते हैं। वांगजी पेरिस में अपने दोस्तों के साथ मौज कर रहा था। तभी वांगजी देखता है कि शुयांग एक कॉर्नर में बैठकर उदास सा बैठा हुआ है। वांगजी उसके पास जाता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, शुयांग तुम क्या कर रहे हो, भूल जाओ ना उसे, यार हम मस्ती करते हैं ना। ये सुनकर शुयांग अपने दोस्त को देखता है और कहता है, वांग जी मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैं उसे कब से प्यार करता था, मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत की थी उसे अपना बनाने के लिए, पर देखो उसने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया। तुम्हें पता है उस दिन क्या हुआ था? मैं बस रोड से जा रहा था, अचानक से वो लड़की मुझसे टकराई और वो गिरने वाली थी तो मैंने उसे पकड़ लिया। वो गिरने वाली थी तो मैंने उसे पकड़ लिया, पर मेरा भी पैर स्लिप हो गया और मैं उसके ऊपर गिर गया, तो हम दोनों का एक्सीडेंटली किस हो गया। उसमें मेरी क्या गलती थी? पर देखो किसी ने हम दोनों का फ़ोटो खींच लिया। मुझे तो पक्का यकीन है किसी न किसी ने ये जानबूझ के किया है। ये सुनकर वांग जी थोड़ा नर्वस हो गया था और वो अपने सर को खुजलाते हुए शुयांग की तरफ देखकर बोलता है, शुयांग इस प्यार व्यार में कुछ नहीं रखा है। मैं तो बोलता हूँ कि तुम्हें ना ये प्यार व्यार का चोचला छोड़ देना चाहिए और अपनी सिंगल लाइफ को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से और खुश होकर एंजॉय करना चाहिए। देखो मैं भी तो सिंगल हूँ, पर मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइट सी और बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ ना। चलो यार, ये बोलकर वो उसे खींचते हुए वहाँ ले जाता है जहाँ पर सारे लोग डांस कर रहे हैं। कुछ टाइम तक वांग जी, शुयांग और बाकी लोग डांस करते हैं। उसके बाद वो सारे थक कर बार टेंडर पे आकर बैठ गए थे। वहाँ पर वो बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, जूस पी रहे थे। तभी वांग जी की नज़र सामने जाती है। सामने एक ब्यूटीफुल सा लड़का अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहा है। वांग जी की नज़र तो उसी पर ही अटक सी गई थी। वांग जी को पहली बार किसी ओमेगा पे इंटरेस्ट आया था। वांग जी की आंखें उसी पर ही टिकी हुई थी। तभी शुयांग वांग जी को देखता है और फिर वो वांग जी को कोहनी मारते हुए कहता है, क्या कहा था तुमने? सिंगल लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, किसी भी लव वव में नहीं पड़ना चाहिए, किसी भी ओमेगा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी नर्वसली स्माइल करते हुए कहता है, आह यार, मैं तो बस थोड़ा सा अट्रैक्ट हो गया था, हाँ पर प्यार व्यार नहीं बाबा। ये बोलते हुए वो शुयांग की तरफ देखता है और फिर अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न करके वो जूस पीने लग गया था। पर उसके दिमाग में बार बार वही ओमेगा घूम रहा था, इसलिए वांग जी फिर से उधर देखने की कोशिश करता है, पर शुयांग उसके फेस को पकड़ लेता है और कहता है, क्या देख रहे हो तुम, चुपचाप सामने देखो। ये बोलकर वो वांग जी के फेस को पकड़कर अपने तरफ कर लेता है। वांग जी मुंह बनाता है और फिर वो अपने मन में ही शुयांग को गाली देकर उस जूस को पीने लग गया था। उसे देखना था उस ओमेगा के बारे में, मतलब उस ओमेगा को देखना था, पर उसे शुयांग देखने ही नहीं दे रहा। ये सोचकर वांग जी अपनी मुट्ठी को कसता है और फिर उस ड्रिंक को एंजॉय करने लगा। और वो अपने मन में कहता है, हाँ यार मैं भी सही सोच रहा हूँ, ये प्यार व्यार में कुछ नहीं रखा, प्यार में सिर्फ दर्द मिलता है। हाँ, ये बोलकर वो फिर से उस ड्रिंक को पीने लगा था।
कुछ टाइम बाद वांग जी और शुयांग उस टेबल से उठते हैं और वो जाने लगे। वांग जी फिर से उसी कॉर्नर में देखने लगा जहाँ पर वो ओमेगा बैठा हुआ था, पर अभी वांग जी देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं है। वांग जी थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया था क्योंकि उसे लास्ट बार उस ओमेगा को देखना था, पर उसे वहाँ दिखा ही नहीं। इसीलिए वो मुंह बनाकर शुयांग के पीछे पीछे जाने लग गया था। कुछ टाइम बाद वो अपने रूम में आते हैं। रूम में आने के बाद वो फ्रेश होते हैं और फिर से वो बाहर के लिए निकल गए थे। फिर से वो घूमने जाते हैं। वो पूरे पेरिस को घूम रहे थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तभी वांग जी को एक कॉल आती है। वांग जी उस कॉल को उठाता है और वो अपने दोस्त को कहता है, हाँ हेलो। तभी उसको दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, वांग जी तुम कितने टाइम आओगे, जल्दी करो यार, मुझे अपने घर भी वापस जाना है। ये सुनकर वांग जी कहता है, ओ माय गॉड, तुम बार के मालिक हो और तुम जल्दी घर जाना चाहते हो, तुम्हें पता है ना बार को 24 घंटा खुला रखना चाहिए। ये सुनकर उसका दोस्त अननॉय होते हुए कहता है, लान वांग जी तुम्हें पता है मेरे डैड मेरी फैमिली कभी भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करती, पर मैंने इसे उनकी मर्जी के बिना खोला है, उन्हें पता भी चलने नहीं दिया, इसीलिए मुझे टाइम से पहले वापस घर जाना होगा, तो तुम जल्दी यहाँ आओ। ये सुनकर वांग जी कहता है, ओके ओके फाइन, हम आते हैं, हम बस रास्ते में ही हैं। ये बोलकर वो शुयांग को देखता है। शुयांग कार चला रहा था। फिर वो कॉल को कट कर देते। कुछ टाइम बाद वांग जी एक बड़े से बार के सामने खड़ा हुआ था। वांग जी और शुयांग अंदर जाते हैं। उनका चेकअप मतलब चेकिंग किया जाता है और फिर वो लोग अंदर जाते हैं। अंदर बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग सा म्यूजिक बज रहा था, जिसे सुनकर वांग जी की बॉडी भी थिरकने लगी थी। शुयांग भी इंजॉय कर रहा था। तभी शुयांग कहता है, वैसे वो कहाँ है? ये सुनकर वांग जी भी इधर उधर देखता है। तभी उसे दिखाई देता है उसके दोस्त उसे हाथ वेव करके इशारा कर रहे हैं। वांग जी शुयांग वहां जाते हैं और वो उसे गले से लगाकर बोलते हैं, वाह यार तुमने तो बहुत ज़्यादा अच्छा बार खोल लिया है। ये सुनकर उसके दोस्त मुस्कुराते और कहते हैं, ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, मेरे दोस्तों की, मेरे पार्टनर की भी मेहनत है। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, तुम्हारा पार्टनर? हाँ, मैंने सुना था तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ भी पैसे नहीं दिए ना, तो तुमने खोला कैसे ये? ये सुनकर उसका दोस्त कहता है, इसमें मेरी मदद मेरे पार्टनर्स ने की है। तुम्हें तो पता है ना हम यहाँ के 3 पार्टनर हैं, मैं, काय और साथ में एक और है, वो एक इंडियन है। ये सुनकर वांगजी कहते हैं, इंडियन? तुमने इंडियन के साथ में ये बार खोला है? ये सुनकर वो कहता है, हाँ वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और तुम तो शौक ही हो जाओगे। तुम्हें पता है वो इंडियन कौन है? एक ओमेगा है वो। ये सुनकर वांग जी और भी ज़्यादा शॉक। वो कहता है, एक ओमेगा इस बार का मालिक बन गया है, इम्प्रेसिव है। तभी वो कहता है, उसका दोस्त कहता है, तुम इससे भी ज़्यादा इम्प्रेस हो सकते हो, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और साथ में उसने ही सबसे ज़्यादा पैसे डाले हैं इस बार में। हम लोगों में से सबसे ज़्यादा रिच वही है, इंडियन होने के बाद भी सबसे ज़्यादा रिच वही है, तुम मान सकते हो? ये सुनकर वांग जी कहता है, हाँ हाँ उसके पेरेंट्स ने उसे दिया होगा। ये सुनकर वो कहता है, अरे नहीं, उसके पेरेंट्स ने उसे एक फूटी कौड़ी नहीं दी है, सब उसी का मेहनत है। ये सुनकर शुयांग कहता है, वाओ इम्प्रेसिव, कोई ओमेगा इतना ज़्यादा हो सकता है क्या पावरफुल, और साथ में रिच, मुझे देखना है उसे। ये सुनकर उसका दोस्त कहता है, तुम कुछ टाइम में मिल ही जाओगे। अरे यही तो था। ये बोलकर वो इधर उधर देखता है और कहता है, वो तो यहीं पर था, कहाँ गया? अरे विंग तो उसका दोस्त आ गया था तो उसके साथ ही वो निकल गया। ये सुनकर वो इंसान कहता है, हाँ ठीक है, शायद तक तुम आज मिल नहीं पाओगे। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, ठीक है, हमें उससे ये क्या लेना देना है, हम तो सिर्फ तुम्हारे लिए आए हैं, चलो। ये बोलकर वो बैठ गए थे और फिर वो जूस पीते हैं, बातें करते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं। वांग जी और शुयांग वहाँ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तभी उसका दोस्त कहता है, चलो वांग जी अब मुझे चलना होगा, डैड का कॉल आ रहा है। ये सुन वांग जी अपना सर नोट करता है और फिर उसका दोस्त वहाँ से चला गया था। वहीं वांग जी भी कहता है, चलो हम भी चलते हैं शुयांग। पर शुयांग कहता है, नहीं अब मुझे यहाँ रुकना है, अच्छा लग रहा है यार, यहाँ पर अच्छा म्यूज़िक चल रहा है। ये सुन वांग जी कहता है, खाक का म्यूज़िक अच्छा चल रहा है, मेरा तो सर दर्द हो गया। ठीक है तुम इंजॉय करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए इतना ही। ये बोलकर वो उसी सोफे पे लीन हो गया था और उसने आंखें बंद कर ली थी कि तभी अचानक से उस पूरे बार का गाना ही चेंज हो गया, वहाँ का माहौल ही चेंज हो गया। शुयांग भी ये सुनकर शॉकिंगली खड़ा हो गया था। वो तो कहता है, वाओ वांग जी
देखो उधर, ये बोलकर वो वांग जी को हिला रहा था। पर वांग जी कहता है, नहीं यार, गाना अच्छा है, मुझे सोने दो। ये बोलकर वो अपनी आंखों को टाइटली बंद करके उसी सोफे पर लेटा रहा। पर शुयांग कहता है, अरे वांग जी, सामने देखो कितना ज़्यादा सुंदर है। ये बोलकर वो उसे हिलाए जा रहा था। पर वांग जी तो कुछ देख ही नहीं रहा था। पर तभी अचानक से ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आती है। सारे लोग चिल्ला चिल्ला के ऊहू ऐसे करके आवाज़ नहीं करके बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं तब। ये सुनकर वांग जी अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है सामने की तरफ। सामने बहुत सारे लोगों ने भीड़ जमा कर ली थी और वो किसी इंसान को देख रहे थे। वो इंसान अपने म्यूज़िक को चेंज करता है और जो अभी तक सॉफ्ट सी म्यूज़िक चल रही थी उसका ट्यून ही बदल गया। जो अभी तक धीरे धीरे म्यूज़िक चल रहा था वो डीजे में बदल गया और वो वहाँ पर इंसान डांस करने लगा। शुयांग तो सोफे पर भी खड़ा हो गया था। वांग जी शुयांग को देखता है। शुयांग कहता है, वांग जी, वो ओमेगा कितना ज़्यादा खूबसूरत है। कसम से, अगर मैं शिनचैन से प्यार नहीं करता ना, मैं उसे ही अपना बॉयफ्रेंड बना लेता। ये सुनकर वांग जी उसे देखने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया था कि आखिर वो ओमेगा कैसा दिखता है। वांग जी भी उस सोफे पे खड़ा हो गया था क्योंकि उसे दिखाई ही नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। इसीलिए वांग जी भी सोफे पे खड़ा हो गया और वो सामने की तरफ जो सीन देखता है उसकी आंखें तो फट कर बाहर ही आने वाली थी। उसकी सांसें रुक गई थी। वहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा ओमेगा, शायद तक चाइनीज ही होगा, वो वहाँ पर डांस कर रहा है, वो भी इंडियन सॉन्ग में। और इतनी ज़्यादा हॉट तरीके से उसने अपने हाथ में एक शराब की बॉटल पकड़ी हुई है और वो इतनी ज़्यादा अच्छे से मूव कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो नशे में है। पर उसका डांस ऐसा लग रहा है कि वो एक परफेक्ट डांसर हो। वांग जी तो अपनी आंखें भी उससे हटा नहीं पा रहा था। तभी उसे कुछ क्लिक होता है। वो चिल्लाकर बोलता है, शुयांग, ये तो वही है। ये सुनकर शुयांग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, हमने होटल में देखा था ना, ये वही ओमेगा है। अरे यार, तुम्हारे कारण मैंने उस टाइम उससे बात नहीं की, नहीं तो अभी ये मेरे साथ होता। ये बोलकर जल्दी वांग जी उस सोफे से कूद गया और वो वहाँ की तरफ जाने लगा था, जिसे देखकर शुयांग उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, वांग जी, ये क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे कहा था ना कि सिंगल रहना ज़्यादा अच्छा है, तो तुम उस ओमेगा के पीछे क्यों पड़े हुए हो? और मुझे पहली बार लग रहा है कि लान वांग जी, द ग्रेट लांग वांग जी, किसी ओमेगा के पीछे पड़ा है। ये सुनकर वांग जी मुंह बनाता है और कहता है, शुयांग, मुझे अभी वहाँ जाने दो। अरे यार, अभी तो तुम्हारा भाई को कोई पसंद आया हुआ है। तुम क्या चाहते हो कि मैं सिंगल ही मर जाऊँ? छोड़ो यार। ये बोलकर वो उसका हाथ छुड़वाता है और वो उस तरफ जाने लग गया था। वो पूरे जितने भी लोग वहाँ पर घेर कर खड़े हुए थे वो उनको साइड हटाता है, पर वहाँ पर वो ओमेगा नहीं था। वांग जी गुस्से में फिर शुयांग की तरफ देखता है। शुयांग मुंह बनाता है। तभी वांग जी कहता है, तुम्हारे कारण वो फिर से निकल गया। ओह, लगता है मैं अब सिंगल ही मरूंगा। ये बोलकर वो मुंह बना लेता है। वांग जी शुयांग को डांट ही रहा था कि शुयांग के फोन में तभी कॉल आता है। शुयांग उस कॉल को देखता है और वांग जी को रोकते हुए कहता है, अरे रुको। ये बोलकर वो कॉल उठाता है। तभी उसके मैनेजर का उसे कॉल आया हुआ था। वो उसे कॉल में बात करता है। उसका मैनेजर उसे बताता है कि जो फ्लाइट शुयांग और वांग जी ने बुक किया हुआ था वो 2 बजे की है, रात के 2 बजे की। आप लोग भूल ना जाओ, इसलिए मैंने कॉल किया है। अभी 12 बज चुके हैं, आपको 1 घंटा पहले वहाँ पहुँच जाना है। ये सुनकर शुयांग वांग जी की तरफ देखता है और फिर वो हाँ में जवाब देता है और कॉल को कट कर देता है। वांग जी कहता है, किसका कॉल था? ये शुयांग सुनकर कहता है, मैनेजर का कॉल था। उसने बोला है कि 2 बजे हमारा फ्लाइट है, तो हमें चलना पड़ेगा। ये सुनकर वांग जी कहता है, अरे यार, पर मुझे उस ओमेगा को ढूंढना है। पहली बार तो मुझे कोई ओमेगा पसंद आया है, मैं ऐसे नहीं उसे छोड़ सकता। मैं आज नहीं जाऊंगा। ये सुनकर शुयांग उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है, भाई, तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या बोला है पता है ना तुम्हें? 1 महीने तक तुम्हें घर से निकलने नहीं देंगी। क्या तुम चाहते हो ऐसा? ये सुनकर वांग जी मुंह बना लेता है और फिर वांग जी शाय करते हुए बोलता है, लगता है भगवान ने ये ओमेगा मेरे नाम में ही नहीं लिखा। ये बोलकर वो शुयांग को देखता है। शुयांग उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है, जैसे मेरे किस्मत में कोई ओमेगा नहीं है, वैसे तुम्हारी किस्मत भी कोई ओमेगा नहीं है। चलो, हम सिंगल तुम सिंगल, अब हम चलते हैं दोस्त। ये बोलकर वो उसके कंधे पे हाथ रख कर उसे लेकर वहाँ से जाने लग गया था। कुछ ही टाइम में वो एयरप्लेन में बैठ भी गए थे और सुबह होते ही वो लोग
चाइना पहुंच भी गए थे। चाइना पहुंचते ही वांग जी और शुयांग अपने अपने घर के लिए निकल गए थे। वही वांग जी जैसे अपने घर पहुंचा, उसकी स्वागत तो बड़े अजीब तरीके से हुई है। उसकी माँ उसके ऊपर पिलो फेंक फेंक के मार रही थी और वो उसे चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, तुम आ गए, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी, वही नहीं रह जाते क्या। लाट साहब को तो खेलने कूदने से और घूमने से फुर्सत ही नहीं मिलती जो वो घर के कामों में मदद करे अपनी माँ की, अपने भाई की, अपनी फैमिली मेंबर की। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे निठल्ले को कोई ओमेगा देगी कोई फैमिली? मुझे तो लगता है तुम्हारे लिए गॉड ने कोई ओमेगा बनाया ही नहीं है। ये सुनकर वांग जी मुंह बना लेता है और कहता है, मम्मा आप अपने ही बेटे के लिए ऐसे वर्ड निकाल रहे हो। देख लेना भगवान ने मेरे लिए ऐसा ओमेगा बनाया होगा जो दुनिया में एक नंबर वन पीस होगा। देख लेना आपको भी जेलसी होगी, आप भी सोचने लग जाओगे कि मुझ जैसे लड़के को वो ओमेगा कैसे मिल गई। देख लेना सारे लोग मुझ पर प्राउड करेंगे। ये सुनकर लैनी मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ हाँ वो शायद तक मेरे मरने के बाद ही आएगा। ये बोल लैनी सोफे पर बैठ गई थी। ये देखकर अपनी माँ की बात सुनकर वांग जी उसके पास आता है और उसे गले लगा के वो बोलता है, मम्मा आप ऐसी बात क्यों करते हो। तभी लैनी उसके हाथ को अपने शोल्डर से हटाते हुए कहती है, क्यों बात न करूं, तुम जैसे निठल्ले की जो माँ हूँ। ये सुनकर वांग जी मुंह बनाता है और कहता है, मम्मा। पर लैनी कहती है, वांग जी मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम्हारे फादर, तुम्हारे अंकल और तुम्हारे गगा काम करते हैं, तुम भी काम किया करो, तुम ऐसे घूमा मत किया करो। बचपन में तुम कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, पर अब देखो सिर्फ घूमना फिरना, कुछ काम भी कर लिया करो। दूसरे क्या बोलते हैं तुम्हें पता भी है कि तुम सिर्फ पैसे पे ऐश करते रहते हो। ये मुझे सुन के अच्छा नहीं लगता। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी जिम्मेदार बने, जैसे दीदी के बेटे की तारीफ़ें सारे लोग करते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बेटे की भी तारीफ़ें हो। ये सुनकर वांग जी अपनी माँ का गाल पकड़ता है और कहता है, ओके मदर मैं काम करूँगा, ओके। ये सुनकर लैनी उसकी तरफ देखती है और कहती है, पक्का। वांग जी भी अपना सर हिलाता है और फिर लैनी कहती है, ठीक है तो चलो अब मुझे और दीदी को हमें कहीं पर शॉपिंग करनी है, शॉपिंग में हमें जाना है, चलो हमें लेके जाओ। ये सुनकर वांग जी कहता है, पर माँ मैं अभी आया हूँ। लैनी कहती है, मैंने कहा ना हमें शॉपिंग पे लेके चलो। ये सुनकर वांग जी मुंह बनाता है और फिर वो उन दोनों को शॉपिंग पे ले गया। ऐसे ही वो दिन भी बीत गया। अब वो दिन आ चुका था जब सिचैन का इंगेजमेंट था। पूरी लैन फैमिली उस जगह के लिए मतलब कि जैंग फैमिली के लिए निकल चुकी थी। बस उनके साथ वांग जी नहीं था, क्योंकि वांग जी तो शुयांग के साथ आने वाला था। वहीं दूसरी तरफ पूरी लैन फैमिली जांग फैमिली के पास पहुंच चुकी थी। वो अंदर जाते हैं। जांग फैमिली भी कोई मतलब छोटी मोटी फैमिली नहीं है, वो भी बहुत अच्छी फैमिली है, वेल्दी फैमिली है। वो पूरे अंदर जाते हैं, अंदर देखते हैं, अंदर सारे मेहमान आ चुके थे। जैंग फैमिया और उसकी मिसिस मतलब कि मैडम यू उनके पास आती, उन्हें ग्रीट करती है और फिर वो सभी अंदर आते हैं। सारे अंदर में बैठे हुए थे। फिर मैडम लैन कहती है, वैसे हमारा सन इन लॉ कहाँ है। ये सुनकर मैडम यू उन्हें मुस्कुराते हुए कहती है, वो बस तैयार हो रहा है, कुछ ही टाइम में आता ही होगा। ये सुनकर वो अपना सर हिलाते हैं और फिर कुछ ही टाइम बाद वहाँ पर हमारे जैंग जैंग की एंट्री होती है। उसके साथ साथ कुछ और भी थे, कुछ और भी लोग थे। वो सारे ओमेगा थी। एक तो उसकी बहन थी और दो ओमेगा उसके पीछे पीछे चल रहे थे। साथ में वहाँ पर एक छोटा सा 2 साल का बच्चा भी था जो शायद तक यानली का बेटा था। उसके पीछे से एक ओमेगा आ रहा था। उस ओमेगा को देखकर सारे लोगों का तो मुंह खुल गया था, क्योंकि जैंग जैंग तो खूबसूरत था ही, पर उससे भी ज़्यादा खूबसूरत वो ओमेगा था। उस पार्टी में जितने भी लोग थे वो सिर्फ उसी ओमेगा को देखे जा रहे थे। हाँ, आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि वो ओमेगा कौन है, हमारा विंग। हमारे विंग को देखकर सारे लोग सिर्फ उसी को ही देखे जा रहे थे। तभी लैनी पूछती है कि आखिर ये ओमेगा कौन है जो उनके साथ आ रहा है। ये सुनकर मैडम यू बताती है कि वो मेरे दीदी का बेटा है जो इंडिया में रहता है। असल में उसके माता पिता की मृत्यु के बाद वो मेरी माँ के साथ और मेरे फादर के साथ ही इंडिया में रहता था और अब वो अपने भाई की इंगेजमेंट के लिए यहाँ आया है। ये सुन वो लोग अपना सर नोट करते हैं। कुछ टाइम बाद उन दोनों का मतलब इसी चैन और जैंग जैंग का इंगेजमेंट भी होने लगता है। वहाँ पर सारे क्लैपिंग कर रहे थे। वहीं हमारा विंग अपने दोस्त सिंह चैन, हाँ उसका दोस्त सिंह चैन है, और वो अपने
सीजे और उसके छोटे से नेफ्यू के साथ खेल रहा था। वो साइड में बैठकर अपने भाई का एंगेजमेंट देख रहा था। वहाँ पर कुछ टाइम बाद हमारा वांगजी भी आता है शुयांग के साथ। शुयांग और वांगजी लेट हो चुके थे। उसकी मदर उसे डांटते हुए कहती है, तुम फिर से आज लेट हो। तुम्हें कितनी बार समझाया है मैंने कि ऐसे कभी लेट मत हुआ करो। वांगजी अपनी माँ को कहते हैं, माँ इस बार मेरी गलती नहीं है, इस शुयांग की गलती है। ये तैयार होने में बहुत ज़्यादा लेट लगा रहा था। ये बोल वो गुस्से में शुयांग की तरफ देखता है। शुयांग ने अपना सर नीचे कर लिया था। वो कहता है, आंट आई एम सॉरी, आपको तो पता है ना पार्टी है तो अच्छा तैयार होना तो ज़रूरी है ना, और हम तो यंग है, हमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये सुनकर लैनी अपनी आई रोल करती है और कहती है, हाँ हाँ पता है तुम कितने ज़्यादा यंग हो और क्या करने में बिजी रहते हो। ये बोलकर वो कहती है, अब शांत हो जाओ, उन दोनों का इंगेजमेंट चालू हो गया है। ये बोलकर वो सामने स्टेज में देखती है। वांग जी और शुयांग भी उसी तरफ देख रहे थे। वो फिर क्लैपिंग करते हैं। सारे लोग फिर से वहाँ पर इंजॉयमेंट करने लग गए थे। पर वांग जी को बहुत ज़्यादा बोर लग रहा था क्योंकि इस पार्टी में कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं था। सिर्फ चुपचाप वो सारे गॉसिप कर रहे थे, बातें कर रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे, बस इतना ही। वांग जी और शुयांग साइड में बैठे हुए थे। पर शुयांग किसी को ढूंढ रहा था क्योंकि उसे पता है जैंग चैंग का दोस्त है शाओ शिनचैन, तो पक्का वो यहाँ आया होगा। यही सोचकर वो इधर उधर ढूंढ रहा था कि तभी उसे दिखाई देता है कुछ अलग सा। वो देखकर इतना ज़्यादा शॉक हो गया था कि वो वांगजी के शोल्डर पे पैट करने लग गया था। वांगजी कहता है, क्या हुआ यार, ये तो मुझे ऐसे ही बोर लग रहा है, तुम मुझे परेशान मत करो। ये बोलकर वो उसके हाथ को साइड करता है और वो अपने जो ड्रिंक था उसे अपने हाथों से घुमाने लग गया था। शियांग कहता है, अरे इडियट, वहाँ देखो, अगर तुमने अभी नहीं देखा ना तुम सच में उसे मिस कर जाओगे। ये सुनकर वांगजी इरिटेट होते हुए उस तरफ देखता है और कहता है, क्या है, ये बोल। वो सामने देखता है और जैसे ही उसने सामने देखा उसका मुंह बन गया था। वो कहता है, तुम सिंह चैन को मुझे क्यों दिखा रहे हो। ये सुनकर शुयांग कहता है, अरे सिंह चैन को नहीं, वो सिंह चैन तो मेरा है, मैं उसे देखूंगा, मैं तुम्हें क्यों दिखाऊंगा। पर उसके बगल में जो ओमेगा खड़ा है उसको देखो ना यार। ये सुनकर वांगजी कहता है, कैसे देखूं, उसका तो बैग दिख रहा है मुझे, उसका फेस तो सिंह चैन की तरफ है। ये सुनकर शुयांग कहता है, ओह तुम्हें पता है वो कौन है। ये सुनकर वांगजी कहता है, कौन है वो, मुझे कैसे पता होगा। शुयांग कहता है, अरे वही ओमेगा जो हमने कल रात को देखा था। ये सुनकर वांगजी की आंखें चमक उठी थी। वो वहां से खड़ा हो गया था। वो कहता है, क्या। शुयांग कहता है, हाँ इडियट, वो वही है, मैंने खुद देखा उसका फेस। ये सुनकर वांगजी बड़ा एक्साइट हो गया था। वो कहता है, पहले क्यों नहीं बताया इडियट। ये बोलकर वो वहां की तरफ जाने लग गया था। पर वो वहां पहले जा पाता उससे पहले ही लैनी ने उसे बुला लिया था, जिससे वांगजी का मुंह बन गया था। वो लैनी की तरफ देखता है और वो प्लीडिंग आई से बोलता है, मम्मा प्लीज अभी मुझे जाना है, कुछ इम्पोर्टेंट है। ये बोलकर वो जाने ही वाला था कि मैडम, मतलब कि लैनी मुंह बनाते हुए उसको इशारे में बोलती, अगर तुम अब भी यहाँ नहीं आए ना तो सोच लेना। ये बोलकर वो इशारे में उसे कुछ बोल रही थी। वांगजी शाय करता है, वो अपनी मदर की तरफ जाता है और जाते हुए जब वो उस ओमेगा की तरफ देखता है वहाँ कोई नहीं था, जिसे देखकर वांगजी एक शाय करता है और कहता है, मेरी माँ कभी भी उस ओमेगा को मेरा होने ही नहीं देगा। ये बोलकर वो अपना सर नीचे करके अपनी माँ के पास पहुंचता है और कहता है, क्या हुआ। ये सुनकर लैनी कहती, तुम वहाँ पर जाके क्या कर रहे थे, तुम यहाँ पर तो खड़े रहो, देखो हम कितने सारे मेहमानों से मिल रहे हैं, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं और तुम हो जो अकेले भी जाकर खड़े हो गए हो। ये सुनकर वांगजी कहता है, पर माँ मैं अपने दोस्त के साथ था और मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करना था। ये सुनकर लैनी मुंह बनाती है और कहती है, मुझे पता है कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करते हो, चुपचाप यहीं खड़े रहो। ये बोलकर वो उसके हाथों में पिंच कर देती है। वांगजी मुंह बनाता है पर वो क्या कर सकता था, वो भी चुपचाप अपनी माँ के बगल में खड़ा हो गया था। फिर वहाँ पर कुछ मेहमान आते हैं, वांगजी से मिलते हैं, सीचैन से मिलते हैं, लैन कुरैन, चिंग हेंजुन, मैडम लैनी सबसे मिलते हैं, बातें करते हैं। फिर तभी वांगजी कहता है, मॉम अब हो गया ना, अब मैं जाऊँ। पर लैनी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, चुपचाप खड़े रहो, तुम्हें अब सबसे मिलना भी तो है। ये सुनकर वांगजी मुंह बनाता है, फिर वो क्या कर सकता था, वो सबसे मिल रहा था। तभी वहाँ पर जैंग फैमिया उसकी फैमिली आती है। वो सारे वहाँ पर खड़े हुए थे, वो वहाँ उन लोगों के साथ बातें कर रहे थे। वहीं वांगजी अपना मुंह बना रहा था। जैंग फैमिया ये देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, वांगजी
क्या हुआ? तुम्हें ये पार्टी पसंद नहीं आ रही? ये सुनकर वांग जी कहते हैं, नहीं अंकल ऐसी बात नहीं है। ये बोलकर वो इधर-उधर सर कर रहा था। वहीं लैनी ऑकवर्ड से स्माइल करते हुए बोलती, ऐसा ही है ये, इसको ऐसी पार्टी पसंद ही नहीं आती। ये तो बस अपने दोस्तों के साथ ही रहता है। ये बोलकर वो नर्वसली मुस्कुराती है। तभी जैंग फैमिली कहते हैं, वैसे हाँ ये पार्टी थोड़ी शांत है क्योंकि मेरी मदर इन लॉ जो यहाँ है, आपको तो पता ही है मेरी मदर इन लॉ को ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है, इसीलिए यहाँ पर पार्टी बहुत ज़्यादा हम लोग लो रखे हैं। आपको अगर प्रॉब्लम हो रही होगी तो मुझे माफ़ करना। ये सुनकर लैन कुरैन कहते हैं, अरे नहीं नहीं, ये तो अच्छी बात है कि आप अपनी मदर इन लॉ के बारे में इतना सोचते हैं, और वैसे भी हमें ऐसी ही पार्टी पसंद है। आजकल के बच्चों को वो धूम धड़ाका वाला पार्टी पसंद है, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मेरे तो सिर में दर्द हो जाता है। ये बोलकर वो मुस्कुराते हैं। वहाँ फिर ऐसी बातें चल रही थी, तभी मैडम यू वांग जी को देखकर बोलती, बेटा तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हें हमारे बीच खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें फोर्स होने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर वांग जी नर्वसली स्माइल करता है। तभी जैंग फैमिली भी उसे जाने को बोलते हैं। वांग जी भी नर्वसली स्माइल करके उन्हें ग्रीट करता है और फिर वो अपनी माँ को देखकर बाय बोल के वहाँ से चला गया था। मैडम लैनी का तो बहुत ज़्यादा ही मुँह बन रहा था। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी वांग जी से, पर वो क्या कर सकती, वो अभी गुस्सा दिखा भी नहीं सकती, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ पर खड़ी हुई थी। सारे लोग अपने अपने में बिजी थे। वहीं वांग जी शुयांग के पास जाता है। शुयांग का मुंह उतरा हुआ था क्योंकि जब वांग जी अपनी मदर के पास गया था तो शुयांग वहाँ पर गया था जहाँ शिंगचैन है। वो शिंगचैन से बात करना चाहता था, पर शिंगचैन ने उसे अवॉइड कर दिया था और उसने बोल दिया था कि तुम बहुत ज़्यादा ही फ्लर्टी किस्म की इंसान हो और मुझे तुम जैसे अल्फा से कोई भी रिलेशन नहीं रखना। ये बोलकर वो वहाँ से निकल गया था। बेचारा शुयांग, वो तो उसे बताना चाहता था कि ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ उससे प्यार करता है, पर उसने तो सुनी ही नहीं उसकी बात। यही बात था कि वो अभी अपसेट था। वांग जी उसके पास आता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है। वांग जी को देखकर शुयांग उसकी तरफ बिना देखे ही कहता है, आ गए तुम। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, हाँ क्या हुआ, तुम्हें वो ओमेगा दिखा क्या? ये सुनकर शुयांग मुंह बनाता है और कहता है, मुझे उस ओमेगा की नहीं। अरे यार, सिंह-चैन मेरी बात ही नहीं सुन रहा। मैं उसको समझाना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, पर वो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? मुझे तो उस इंसान पे गुस्सा आ रहा है जिसने मेरा रिलेशन उसके साथ खराब किया है। मुझे एक बार पता चलने दो उस बारे में, मैं उसे मार डालूंगी अपने हाथ से। ये बोलकर वो अपने हाथों से ही जो ग्लास था उसे दबाने लगता है, जिसे देखकर वांग जी थोड़ा नर्वसली स्माइल करता है और कहता है, ब्रो हो गया ना, चिल कर यार, इस दुनिया में ओमेगा एक ही नहीं है। ये सुनकर शुयांग उसके तरफ देखता है और कहता है, हाँ वही बात है, इस दुनिया में एक ही ओमेगा नहीं है, तो तू उसके पीछे क्यों पड़ा है, छोड़ दे उसे। ये सुनकर वांग जी कहता है, अरे यार माना दुनिया में ओमेगा बहुत सारी है, पर मेरा वाला ओमेगा तो दुनिया में हटके है, इसलिए मैं बस उसे ही चाहता हूँ। ये बोलकर वो मुस्कुराता है। शुयांग कहता है, जैसे वो ओमेगा तुम्हारे लिए स्पेशल है ना, तो मेरे लिए सिंचैन है, तो बस अब चुप कर। ये बोलकर वो वांग जी के हाथ को अपने कंधे से हटा देता है, जिसे देखकर वांग जी शुयांग की तरफ देखता है और कहता है, ओके यार फाइन, मैं तेरी मदद करूंगा उसे पाने में, बस तू मेरी मदद कर दे उस ओमेगा को मेरा बनाने में प्लीज। ये बोलकर वो शुयांग की तरफ देखता है। शुयांग वांग जी को देखकर बोलता है, तू मेरी मदद करेगा? ये सुनकर वांग जी कहता है, हाँ पक्का, और मैं अच्छे से बोलूंगा वो मान ही जाएगा। ये सुनकर शुयांग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, पक्का ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मेरी मदद करना। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है और फिर उन दोनों ने डील बना लिया था कि वो एक दूसरे के प्यार को पाने में एक दूसरे की मदद करेंगे। तभी वांग जी कहता है, वैसे मेरा ओमेगा है कहाँ, वो तो इस पार्टी में दिख ही नहीं रहा है। ये बोलकर वो इधर उधर देख रहा था कि तब भी वहां पर कोई स्टेज में खड़ा होता है। वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी उसी को ही देखने लग गया क्योंकि वो हमारा विंग था। हमारे विंग को ही तो वांग जी पसंद करता है। वांग जी उसी को देख रहा था और कह रहा था, ओह मेरा ओमेगा वो रहा, और मैं उसे यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था, देखो वो तो मेरे पास में ही है। ये बोलकर वो मुस्कुराता है। तभी हमारा विंग सबको अनाउंस करते हुए बोलता है, आज मेरे गगा, मेरे जैंग चैंग गगा की इंगेजमेंट है, और ये पार्टी बहुत सूखी सूखी सी लग रही है ना, आपको भी बहुत ज़्यादा बोर फील हो रहा होगा, पर कोई नहीं, मैं हूँ यहाँ, तो आपको डरने की क्या बात है। आप ज़्यादा परेशान मत होइए, मेरे होते हुए ये पार्टी आपको बोरिंग फील कभी नहीं होगी। ये बोलकर वो वहाँ पर इंडियन सॉन्ग लगा देता है। हमारा विंग इंडियन सॉन्ग का दीवाना है। वांग जी
जब ये धुन सुनता है उसके भी होठों में स्माइल आ गया था। वहीं हमारा विंग, उसके दोस्त, सारे उसके दोस्त जितने भी थे वो वहाँ पर उसके साथ डांस करने लगे और डांस करते करते सारे लोगों का ध्यान उसकी तरफ आ गया था। धीरे धीरे वो जो 4-5 लोग डांस कर रहे थे अब वो बहुत सारे लोग हो गए, क्योंकि विंग अपने फैमिली को, सीचैन को, जैंग जैंग को, अपनी शीजे को, उसकी फैमिली को, सारे लोगों को खींच कर स्टेज में ला रहा था और वो उनके साथ डांस कर रहा था। ये देखकर वांग जी के होठों में स्माइल आ रही थी। विंग कितना ज़्यादा क्यूट है, वो सबको एक साथ लेके चलता है। वांग जी तो विंग से नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। विंग नाचते हुए कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। कल जब उसने देखा था तो वो हॉट लग रहा था, सेक्सी लग रहा था, पर अभी वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा है कि वांग जी तो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा है। वो बस विंग को ब्लैंकली देखे जा रहा है। वहीं विंग नाचते हुए सारे लोगों को उस स्टेज में लाने लग गया, डांस करने लग गया और फिर विंग वांग जी के पास आता है। वांग जी इंस्टेंटली खड़ा हुआ था। विंग शुयांग और वांग जी का भी हाथ पकड़ता है और वो उन्हें खींचते हुए स्टेज के पास लाता है जहाँ पर सारे लोग डांस करे। वहाँ पर भी वो सारे डांस करने लगे। विंग उछल कूद कर रहा था, नाच रहा था, गा रहा था। वहीं वांग जी बस खड़ा होकर सिर्फ विंग को उछलते हुए, नाचते हुए देख रहा था। उसके होठों में स्माइल आ गया था, पर था कोई था जो उन्हें नोटिस कर रहा था। वो लैनी थी। लैनी भी वांग जी के रिएक्शन को समझती है। वो भले ही वांग जी को डांटती है, पर वो माँ है तो वांग जी के हर एक इमोशन को वो अच्छे से फील कर सकती है। उनके होठों में भी स्माइल आ गया था, क्योंकि पहली बार जब उन्होंने विंग को देखा था वो भी उन्हें पसंद करने लग गई थी। फिर विंग अपनी ग्रैंडमा के पास जाता है। वो अपनी ग्रैंडमा को उठा के लाता है। उसकी ग्रैंडमा चल फिर सकती है, ओके। वो अपनी ग्रैंडमा को खींचते हुए लाता है और वो नाचने लगा, पर उसकी ग्रैंडमा उसे घूर के देख रही थी। विंग उसके फेस में स्माइल लाने के लिए उसे कहता है, ग्रैंडमा प्लीज़ ना, गगा का इतना अच्छा दिन है तो आप ऐसे मुंह तो मत बनाओ। ये बोलकर वो उसे गुदगुदाने लग गया था। बाउसन सरन स्माइल करती है और वो भी वहाँ पर विंग के साथ नाचने लग गई थी। सारे लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, पर वांग जी की नज़र विंग से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर ऐसे ही वो सॉन्ग भी ख़त्म हो गया। सारे लोग मुस्कुरा रहे थे। तभी लैन कुरैन कहते, पहली बार, मुझे पहली बार अच्छा लगा है। हाँ, पार्टी वाला सॉन्ग है तो थोड़ा सर में दर्द तो होता ही है, पर पहली बार मुझे ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये सुनकर विंग स्माइल करते हुए कहता है, क्यों अच्छा नहीं लगेगा, इंडियन सॉन्ग है, इंडियन सॉन्ग तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये बोलकर वो अपनी बनी सी स्माइल दिखाता है। वहीं वांग जी विंग की सभी स्माइल देखता है। हाय, उसके दिल में तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके दिल में खंजर ही चुभ दिया हो। उसकी सांसें भी रुक सी गई थी। वो तो बस विंग को ही देखे जा रहा था। उसे अभी विंग को अपने सीने से लगाना था। अभी विंग के फेस को या फिर तो विंग को ही कहीं छुपा देना था, ताकि उसकी इस बनी से फेस को, उसकी बनी से स्माइल को कोई देख ना पाए, सिर्फ वांग जी के अलावा। फिर विंग वहां से अपने दोस्तों के पास चला गया था। विंग अपने दोस्तों के पास बैठकर बातें कर रहा था। वहीं वांग जी सिर्फ विंग को देखे जा रहा था। वांग जी विंग में इतना खो चुका था कि वो बिना किसी को नोटिस किए विंग के पास जाता है। विंग अभी अपने दोस्तों के पास से अपने रूम की तरफ जा रहा था कि अचानक से उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो पीछे मुड़ के देखता है। वहां पर वांग जी खड़ा था। वांग जी को देखकर विंग थोड़ा कंफ्यूज था। वो वांग जी को देखकर इशारों में पूछता है कि क्या हुआ। वांग जी उसे ब्लैंकली देखते हुए कहता है, आई लव यू। ये सुनकर विंग का मुंह खुला का खुला रह गया। ये अल्फा उसके पास आया और ना ही उसे कुछ बोला और ना ही कुछ बताया, ना ही उसके बारे में कुछ जानता है, पहचानता है, और सीधा उसे आई लव यू बोल दिया। विंग बस मुंह खोलकर उसे ही देखे जा रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वांग जी उसके पास आते हुए कहता है, आई लव यू। मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा तो मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद आ गए हो। क्या तुम मेरी ओमेगा बनोगे? ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है। पहले तो वो शॉक था, फिर अचानक से बोलता है, पागल हो गए हो तुम? मुझे तुम जैसे अल्फाओं में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया था। वांग जी बस वहीं पर खड़ा रह गया था। उसे कुछ समझ नहीं आया। पहली बार किसी ओमेगा ने उसे रिजेक्ट किया है। हे एवरीवन, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। फिर बाय बाय।